हेलो बच्चों। हाँ, नमस्ते। मैं आज आपको बता रही हूँ। वैसे तो मैंने सिंधु सभ्यता संबंधित आपको पीडीएफ फाइल पहले भेजी थी। आज मैं आपको थोड़ा सा और बता रही हूँ कि क्या चीज़ है सिंधु सभ्यता कैसे प्रकाश में आई। तो हम बताएं इसमें ये सबसे पहली बात तो यह है कि 1921 में जब दयाराम साहनी हड़प्पा में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे, तो उसके निचले किसी भाग में मतलब भूमि के एक नगरीय सभ्यता के अवशेष दिखाई दिए और इस नई सभ्यता की खोज हुई। इस प्रकार 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और यह स्थल पंजाब के रावी तट पर मौजूद है। इस सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल है वो सिंधु नदी से प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए उसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में भी मिलता है, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसके पुरातात्विक जो स्थल है वो वर्तमान में जो है हमें पाकिस्तान के सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान प्रांत, अफ़गानिस्तान, भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि जगह पे भी मिलते हैं। अब अपन सबसे पहली जो बात है ये मैं बताऊंगी कि ये से जो हड़प्पा जो बौद्ध स्तूप है उसको जो बौद्ध स्तूप की जब खुदाई करते समय ये दयाराम साहनी जो है 1921 में इस सभ्यता की खोज की थी। और ये जो है इस सभ्यता के कुछ स्थल है जिसका मैंने इस मतलब कागज पर मैंने ये सारे स्थलों के नाम लिखे हैं। और ये आगे मैं इस सभ्यता के जो पूरे स्थल है उसके नाम में लिख चुकी हूँ। अब इसको है सरस्वती नदी जो है सरस्वती हाँ, सरस्वती नदी का जो मैं बता रही हूँ कि सिंधु सभ्यता के लगभग 2/3 अवशेष है लुप्त सरस्वती नदी और उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में मिले हैं। और उपग्रहों के आधार पर जो चित्रों के आधार पर हमें स्पष्ट होता है कि लगभग 2000 ईसा पूर्व या उससे पहले भारत के पश्चिमी भाग में सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी और उसका पाट जो है 12 किलोमीटर चौड़ा और 1700 किलोमीटर लंबी थी। पार्टी जो थी सिंधु की वो इतनी थी, है ना। और पूरा जल प्रवाह है दिल्ली के शिवालिक से राजस्थान के जालोर जिले के बीनमान तक दिखाई देता था और वहाँ से वो 5 हिस्सों में बढ़ती थी और सोमनाथ की ओर बहकर सौराष्ट्र तक विलीन हो जाती थी। और सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग सर्वप्रथम पुरातत्ववेत्ता जो है डॉक्टर वी वाकणकर ने अपने 10 सदस्यीय टीम के साथ दिसंबर 1985 में ये 4000 किलोमीटर की यात्रा 1 माह में पूरी की थी। और इस अभियान दल ने कई निष्कर्ष निकाले थे और उन्होंने ये बताया था कि सरस्वती नदी का मूल स्थान हिमालय में शिवालिक श्रृंखलाओं के पीछे माना और पर्वत की हिम नदी में है, जहाँ से यह बहती हुई अम्बाला जिले के आदि बद्री के समतल क्षेत्र में उतरती है। अब हम जो है हम बता रहे हैं कि सरस्वती नदी जो थी पहले ऐसे बताते हैं कि ये सहस्त्र शताब्दी पूर्व जो है भूगर्भीय इतने हलचल हुए और उससे सरस्वती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो अपने गंगा यमुना मैदान की ओर चला गया और वो क्षेत्र बहुत हरा भरा हो गया। और राजस्थान का जो मरुस्थल है थार और कच्छ का रण क्षेत्र जो है वो इसी सरस्वती नदी के सूखने का परिणाम है, यानी कि उस समय सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी, है ना, जो लुप्त हो गई। और सरस्वती नदी के अलावा दृष्टि नदी भी बीकानेर व पूर्वी पंजाब की सीमा तक बहती थी।
यहाँ सिंधु नदी के अवशेष भी मिले हैं। अब सरस्वती नदी का, अब मैं आपको बताऊँ कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल है हड़प्पा, है ना। तो यह स्थल हड़प्पा जो है वो कहाँ मौजूद है, तो आप लिखेंगे कि यह स्थल पाकिस्तान के, अभी वर्तमान में पाकिस्तान के, उस समय तो पाकिस्तान नहीं बना था, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं पर मोंटगोमरी जिले में अवस्थित है ना। और यहाँ पर जो है कालांतर में 1921 में दयाराम साहनी ने सर्वेक्षण करके और 1923-24 में उत्खनन कराया और प्रमुख तत्व इसके प्रकाश में लाए वो। और इसमें ये बताया था कि ये हड़प्पा सभ्यता के नगर जो है समानांतर ढंग से बनाए गए थे। उनके मकानों की स्थिति भी चेसबोर्ड की भांति प्रतीत होती थी और नगर में सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण काटती हुई पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती थी। इस सभ्यता के बड़े स्थलों में सामान्यतः ऊपरी घड़ी व निचले नगरों की स्थापना की गई। घड़ी वाले हिस्से में मकान व चबूतरे पर बनाए गए और बसावट चारों तरफ से मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई गई और उसमें बुर्ज भी बने थे। और घड़ी का हिस्सा निचले नगर में हमेशा अधिक ऊंचाई पर बनाया तथा निचले नगर को सुरक्षा दीवार से घेरा गया। यहाँ पर जो है मृतकों के कब्रगाह जो होते, शवागार जिसको कहते हैं, वो भी मिले हैं और उसको कहते हैं कि वो पूरा फैला करके उसको सुलाते थे और उसके सिर के मतलब उत्तरी दिशा में बर्तन, कपड़े, जो भी उसकी ज़रूरत के सामान होते थे वो सारे रखे जाते थे, क्योंकि उन लोगों की ये धारणा थी कि मृतक जब भी मतलब मरता है तो उसको मतलब स्वर्ग में भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसके साथ वो भी दफनाते थे। और यहाँ के अनेक स्थलों से कांसे और तांबे के उपकरण, सोने के आभूषण भी मिले हैं। हाँ, अब है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मेसोपोटामिया जो है वो इराक को कहते हैं, उससे सामुद्रिक व्यापार होता था और जिसमें मकरान तट जो उसका सुतको नडोर नामक एक स्थल है जो उसकी भूमिका निभाता था। अफगानिस्तान में भी हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों से स्पष्ट होता है कि यहाँ पश्चिमी और मध्य एशिया के क्षेत्रों में हड़प्पा वासियों ने व्यापार को बढ़ाया था। हड़प्पा काल में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार जो है वो मिट्टी के बनाए जाते थे, बहुत मोटे होते थे, बड़े बड़े पात्र होते थे जिसमें वो अनाजों का संग्रह करते थे और वो रहने देते थे उस अनाजों को। और उस समय जो है जो अनाज होते थे वो गेहूँ, जौ, मटर, रुई, केला, तरबूज आदि पैदावार होती थी। सिंधु सभ्यतावासी जो है वो उसको ये मक्का को नहीं जानते थे, है ना। अब यहाँ पर जो है ठोस रूप से हम ये कह सकते हैं कि मानव मूर्तियों को पुजारी होने की संभावना प्रकट होती है। योगी जैसी मूर्तियाँ मिली है, कुछ मोहरे हैं और बर्तन है जिसपे भी त्रिमुखी मानव और अनेक जानवरों को बताया गया है। यहाँ के लोग जो है पशु बलि भी करते, पशु बलि होती थी और जो है क्योंकि जानवरों की जो हड्डियाँ मिली है उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पशु बलि दी जाती थी। अब जो है मोहनजोदड़ो जो है उसका जो अर्थ होता है मुर्दों का टीला, है ना। मुर्दों का टीला, शवागार खूब अधिक संख्या में मिलने से उसको मुर्दों का टीला कहा जाता है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के लरकाना में पाया गया है और इसकी खोज 1922 में राखल बनर्जी ने की थी और सिंधु संस्कृति का ये महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो है वो जैसे कि एक स्विमिंग पूल होता है वो बड़ा मशहूर है इतिहास में, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी हम आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो 1922 से 30 के मध्य जो उत्खनन हुआ, इस सभ्यता के 9 चरण प्रकाश में आए हैं जिसमें मृदभांड, उपकरण, मोहरे, अन्य कलाकृतियाँ आदि मिली है।
यहाँ पर 1950 और 1964 से 66 के मध्य भी उत्खनन हुए हैं। और आज तो सिंधु सभ्यता के कई स्थल मिल गए हैं। पहले तो बहुत लिमिटेड थे, अब तो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है ना। अब जो है चंहुदड़ो का जो है ये मोहनजोदड़ो से 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। और मजूमदार जो है उन्होंने 1931 में यहाँ खोज की थी और सिंधु नदी यहाँ से भी बहती थी, और परंतु अब वो 21 किलोमीटर दूरी पर बहती है, क्योंकि अब जो भूमि में हलचल होती है उसके कारण जो है ये मतलब आगे हलचल होती है, उसके कारण जो प्रवाह है नदियों का वो मुड़ जाता है, और इस तरह से नदियों का प्रवाह मुड़ जाने से नदी जो है उस क्षेत्र से दूर हो जाती है ना। 1931 में मैके ने यहाँ उत्खनन किया और उत्खनन में जल स्तर तक किया जा सका, और यहाँ मिले अवशेषों में सबसे नीचे सिंधु संस्कृति और ऊपर झूकर और सबसे ऊपर झांगर संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। सिंधु संस्कृति 3 चरण में पाए गए हैं। प्रथम व द्वितीय और का निर्माण चरण के बीच में बाढ़ के निशान हैं, और प्रत्येक चरण में भवन निर्माण शैली जो है भिन्न भिन्न पाई गई है। यहाँ बर्तन, बाट, मनके उपकरण आदि भी मिले हैं। और यहाँ पर एक चंहुदड़ो सभ्यता में ये सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख केंद्र है। इस तरह से यहाँ मिले बर्तन, बाट, मनके उपकरण आदि भी सिंधु सभ्यता के समान हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि चंहुदड़ो जो है सिंधु सभ्यता में जो है हमें सिंधु और हड़प्पा का हमने पढ़ा, और इसके बाद हमने चंहुदड़ो का पढ़ा। कल हम आपको कालीबंगा के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।